कहानी की शुरुआत में हम इस ड्रामे के हीरो को देखते हैं जिसका नाम है मिंगयू। ये लड़का फिलहाल तो अपने विलेज में मस्त लाइफ जी रहा है। खेती बाड़ी करने के साथ साथ इसका अपना टी गार्डन भी है। लड़का हैंडसम है पर फिलहाल तो ये सोया पड़ा है। इसने देखा एक सपना, पुरानी यादें और एक लड़की। चलिए जानते हैं 3 साल पहले इसके साथ क्या हुआ था। मिंगयू एक समय पे टॉप सिक्योरिटी ग्रुप का एक एलीट मेंबर था, पर एक दिन हाइड्रा के लोग इसके पीछे पड़ गए। तब ये जख्मी था और उनसे छुपता फिर रहा था। इससे पहले कि गुंडे लोग इसे टपका देते, एक खूबसूरत लड़की इसके पास आई थी और उसने इसकी जान बचाई थी। लड़की का नाम था शियान। लड़का तो फ्यूचर में इसे पहचान जाएगा, पर लड़की इसे कभी भी पहचान नहीं पाएगी क्योंकि तब शियान काफी ड्रंक थी। दोनों की पहली और आखिरी मुलाकात हुई खत्म। उस दिन के बाद ये दोनों फिर कभी नहीं मिल पाए। अब हम प्रेजेंट में वापस आते हैं। ये है गुयान विलेज। मिंगयू अपने भेड़ बकरियों के साथ है और काफी खुश भी है। आसपास का माहौल काफी शांत है। इस विलेज में सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद मिंगयू अपनी लाइफ इस विलेज में गुजार रहा है। क्या सब कुछ ठीक है तो सही, पर लगता है कि कुछ बुरा हो गया है। किसी का भयानक एक्सीडेंट हो गया है। मिंगयू को फौरन से वहां पे पहुंचना होगा। एक जवान लड़की कार में इंजर्ड हुई पड़ी है। अरे ये क्या, ये तो शियान है, वही लड़की जिसने 3 साल पहले मिंगयू की जान बचाई थी। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये है कौन। अरे वाह क्या बात है, पापा की परी तो करोड़पति निकली। ये तो शी एग्रीकल्चर ग्रुप की इकलौती वारिस है। लड़की तो बड़ी नखरेली है। इसके पापा ने इसे बिजनेस वुमन जो बना दिया है। यहाँ हमें ये बात भी पता चलती है कि इसके पापा के बहुत से दुश्मन और बिजनेस राइवल्स भी हैं। वो लोग शी ग्रुप को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। पापा ने अपनी परी को लैंड बाय करने का टास्क दिया है ताकि ये लोग कंट्री साइड अपना बिजनेस एक्सपेंड करें। इसका एक्सीडेंट नेचुरल तो नहीं है, गुंडे लोग इसके पीछे पड़े हैं। वो इसे किडनैप करके ले जाना चाहते हैं। जब गुंडे लोग इसे अपने साथ ले जा रहे होते हैं तो तभी मिंगयू वहीं पे आ जाता है। हैंडसम बॉडीगार्ड के लिए 4-5 लोगों को निपटाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये लड़की को छुड़ा के और उसे उठा के अपने साथ ले जा रहा है। आगे हीरो, पीछे गुंडे लोग। लड़की चिल्ला के बोलने लगती है कि छोड़ो मुझे। लड़का बोलता है कि चुप कर, मैं तेरी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। लड़की बोलती है कि साहिब खुदा के वास्ते मुझ पे रहम करो, जितने पैसे चाहिए ले लो, मेरी जान बख्श दो, मेरे साथ कुछ गलत मत करो। इसकी बातें सुन मिंगयू कंफ्यूज हो गया है। बोलने लगता है कि चुप कर साली नौटंकी, आवाज मत निकाल। तुम क्या चाहती हो कि वो लोग तुम्हें उठा के ले जाएं? मुझे क्या, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लड़की इसकी बात समझ गई। दोनों एक जगह पे छुप गए ताकि गुंडे लोग चले जाएं। लो जी, ये दोनों बच गए। लड़की इसकी तरफ देख के सोचने लगती है कि ये तो मुझे बचा रहा था, फिर मैं इस पे क्यों गुस्सा हो रही थी। रात हो गई। मिंगयू इसे अपने खुफिया ठिकाने पे ले गया। गुंडे लोग आसपास ही हैं, फिलहाल यहाँ पे छुपना होगा। शियान मिंगयू को थैंक्स बोलती है। वो पूछता है कि तुम कौन हो और वो लोग थे कौन, तुम्हें किडनैप क्यों करना चाहते थे। लड़की बोलती है कि मैं कौन हूँ? हाँ, मैं हूँ कौन? मेरी खोपड़ी काम क्यों नहीं कर रही? आखिर मैं हूँ कौन? अरे नहीं, गड़बड़ हो गई। लड़की की याददाश्त चली गई, इसे तो कुछ भी याद नहीं। लड़का बोलता है कि कोई बात नहीं, आराम कर लो, याददाश्त वापस आ जाएगी। लड़की पूछती है कि अब तुम क्या करोगे? मुझे छोड़ के भाग तो नहीं जाओगे ना? वो बोलता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं तो बदले में तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। लड़की बोलती है कि चल हट 2 नंबर इंसान, मुझे ब्लैकमेल करके तुम मुझसे शादी करना चाहते हो क्या? मिंगयू बोलता है कि नहीं, बस तुम जल्दी से अपनी याददाश्त वापस लाओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें पूछनी है। और हाँ, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ने वाला। जब तुम्हें सब कुछ याद आ जाए तो फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने, ओके? लड़की सोचती है कि हाँ बोलना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। ना बोलूंगी तो मारी जाऊंगी। एक अननोन पर्सन को हम उसके कार में देखते हैं। ये वही है जो शियान को किडनैप करना चाहता है। अपने लोगों पे गुस्सा होकर उनसे बोलने लगता है कि जल्दी से उन दोनों को ढूंढ के मेरे पास ले आओ।
आखिर ये है कौन? आगे देखते जाइए, पता तो चल ही जाएगा। दूसरी तरफ मिंग्यू शियान के जख्मों को मरहम लगा रहा है। लड़की पूछती है कि तुम क्या करते हो? लड़का जवाब देता है कि देर हो गई है, सो जाओ। ये दोनों तो सो गए और धीरे धीरे से एक दूसरे के पास आने लग गए। दोनों को पता तक नहीं कि इनके बीच कोई डिस्टेंस ही नहीं। सुबह हो गई। एक विलेजर गर्ल जिसका नाम सुशी है, उसने लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी है। ये फैंस को अपना विलेज दिखा रही है। हाय, ये क्या? व्यूअर्स इससे कहने लगते हैं कि सुशी पीछे तो देखो, नजारा खतरनाक है, ये विलेज है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। लड़का लड़की साथ में सोए पड़े हैं। सभी विलेज वाले जमा हो गए। लो जी, ये दोनों भी अपनी नींद पूरी करके उठ पड़े। अब ये सबको क्या जवाब देंगे? सुशी बोलने लगती है कि अरे ये तो शूफैन है, मेरी प्यारी दोस्त, तुम वापस आ गई। मिंग्यू शियान से पूछने लगता है कि क्या तुम शूफैन हो? लड़की शॉक्ड होकर उल्टा इससे सवाल पूछने लगती है कि क्या मैं वाकई में शूफैन हूँ? एक और मुसीबत, इसकी फूटी किस्मत। अब ये शूफैन कौन है? वैसे हम शक्ल शूफैन की लाइफ तो इस विलेज में बड़ी दर्दनाक गुजरी है। इसकी सौतेली मॉम और स्टेप ब्रदर इस पे बहुत जुल्म करते थे। पता नहीं अब वो कहाँ चली गई। फिलहाल तो शियान बुरी तरह से फंस चुकी है। सब विलेज वाले इसे शूफैन समझ बैठे हैं। शियान कहने लगती है कि पापा मर चुके हैं, स्टेप मॉम नागिन है, ब्रदर बिगड़ा हुआ है। ये कौन से मेलोड्रामा का स्क्रिप्ट है? मैं भी कहाँ फंस गई। सुशी बोलती है कि दोस्त कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि तुमने अपनी याददाश्त खो दी है। मेरा नाम सुशी है, हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आके मुझसे पूछ लेना। फिलहाल मैं चलती हूँ, मुझे लाइव जाना पड़ेगा, बाय। ये तो चली गई। शियान मिंग्यू से पूछने लगती है कि हम तो एक ही विलेज के हैं, फिर क्यों तुम्हारे अलावा बाकी सब मुझे जानते हैं? ये बात हजम नहीं हो रही। वो जवाब देता है कि मैं 1 साल पहले ही विलेज वापस आया हूँ, मैं अभी तक सबसे नहीं मिला। वैसे शूफैन, क्या तुम सच में इस घर में रहने वाली हो? लो जी, आ गया इसका नाकारा ब्रदर। ये तो बड़ा ही खुश दिखाई दे रहा है। कहने लगता है कि बहना तुम वापस आ गई, मैं अभी जाके मॉम को बताता हूँ। इसे एक्साइटेड देख शियान बोलती है कि ये लोग इतने भी बुरे नहीं हैं। तभी ब्रदर शिन की आवाज आती है कि सुनो गांव वालों, वो आ गई, अब हम गधे सेल कर सकते हैं। शियान की हो गई लाइव बेइज्जती, ये हुई शर्मिंदा। माँ बेटी का नकली प्यार देख मिंग्यू सोचता है कि हाइड्रा के लोग इस लड़की के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मुझे पता लगाना होगा। इससे मॉम शियान से बोलती है कि बहुत हुई ड्रामेबाजी, चल अब जा कपड़े धो के वापस आ। क्या किस्मत है, रिच सिटी गर्ल अब पुअर विलेजर गर्ल बन चुकी है। मिंग्यू ने शियान को फिर से बचा लिया। सीन थोड़ा रोमांटिक तो है, पर फिलहाल इनके दिल में कोई हलचल नहीं हुई। शियान तो पहले दिन ही बेजार हो गई। खाना बनाना कोई आसान काम नहीं है, लगता है कि ये पूरे घर को आग लगा देगी। ये मिंग्यू से बोलती है कि मैं यहाँ पे मजीद 1 दिन भी नहीं रह सकती, तुम प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। वो पूछता है कि लड़की तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई क्या? वो बोलती है कि नहीं। मिंग्यू बोलता है कि फिर यहीं पे पड़ी रहो। शियान पूछती है कि तुमने मुझ पे इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों की है, मैं तुम्हारे किस काम की? लो जी, स्टेप मॉम भी आ गई और ये शुरू हो गई, अब ये चुप नहीं करेगी। उसके बाद ऐसा क्या होता है जिसके बाद मिंग्यू को शियान से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना पड़ जाता है? नेक्स्ट पार्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग और फनी होने वाला है, देखना मत भूलना। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखो। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय।